मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि "श्श, चुप चुप, लोग क्या बोलेंगे, चुप हो जा, क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। एंड मैंने इमीडिएटली फ़ोन उठा के उसको मैसेज दिखाया कि ये क्या है, इसका क्या आंसर है। एंड देन इमीडिएटली शी फ्लिप्ड एंड वो बोल रही है कि तुझ में क्या कमी है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, तूने क्या किया उसके साथ। इट वॉज ही इज़ अ नोन प्रोड्यूसर हु टोल्ड मी दैट यू नो तुम्हारा लंदन में शूट है, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, लंदन में शूट है एंड यू विल बी वन ऑफ दोज लीड एक्ट्रेसेस एंड कल हमारा साइन होगा। एंड देन ही टेक्स मी आउट ऑफ द क्राउड एंड उसके ऑफिस रूम के अंदर ही वांटेड टू किस मी। बैठी रहती थी रोज़ चुपचाप और अपने आप को कोसती थी मैंने क्या गलती की। एंड एक टाइम आया, मैंने उसके पैंट में जो बेल्ट है उस बेल्ट को लेके मैंने अपने आप को मारा, बहुत ज़ोर से मारा कि फॉर बीइंग अ बैड वाइफ। कोई नहीं था, बस मैंने अपने आप को कोसा, अपने आप को मारा एंड आई केप्ट ऑन पनिशिंग मी। So yo everyone, कैसा this is Dishang Devle. Welcome back to the podcast. And आज का podcast is gonna be really intense because we have someone from a modeling background and you do Reiki, right? You started learning Reiki. I am an IT professional first, then a Reiki healer and then a model. अरे बाप रे, कैसे how is this? Like let's listen. I am not gonna introduce a long introduction because you yourself are an introduction by yourself. So it is better that we listen from you and you teach the world what you have gone through and what कैसे उभरे हो आप problems में से. So please, mic towards you. Sure. So I think मैं अपनी कहानी बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने ये डाइवर्स बैकग्राउंड अपना बनाया है। और ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जहाँ पे गुवाहाटी आसाम में मेरी जन्म हुई थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, हम 4 लोग थे एंड हमारी फैमिली बहुत फंक्शनल फैमिली थी। और हम लोग पापा ने कभी यही नहीं सिखाया कि स्ट्रगल क्या होता है, बहुत नाज़ों से हमें पाला एंड हम लोग काफ़ी अच्छे से रहते थे। एंड आई थिंक रियल लाइफ मेरी शुरू हुई जब मैं गुवाहाटी छोड़ के बैंगलोर में शिफ्ट हुई मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने। या सो वहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया। और जैसे हॉस्टल में होता है कि एक लड़की है, मुझे ये तक नहीं पता होता था कि कैसे एक्सपेंसेस अपना करे। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पॉकेट मनी अगर 10 रुपये भी हो जाए तो आई थिंक इट शुड बी फाइन, क्योंकि पापा ने हॉस्टल की फ़ीस दे दी थी और ट्यूशन फीस भी दे दी थी, तो मुझे और क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से मैंने देखा कि ओ माय गॉड, लाइफ तो अलग दिखती है। एंड धीरे धीरे मैंने सीखा और मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और फिर मेरा फर्स्ट स्ट्रगल शुरू हुआ जब मेरा जॉब नहीं लगा हुआ था। तो 1 साल स्ट्रगल के बाद फाइनली मैंने आईटी में अपना जॉब क्रैक किया। जॉब कर रही थी, आई थिंक उस टाइम तक मैं थोड़ी मैच्योर हो गई थी। और What was your age around this? दैट टाइम आई वाज 21-22, मेरा जो फर्स्ट जॉब लगा था। एंड जॉब कर रही थी एंड आई थिंक जॉब टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज बहुत कुछ सीख लिया था खुद से। मैंने फर्स्ट टाइम एक जॉब लिया था जब मेरी कॉलेज हम लोग ढूंढ रहे थे, तब मेरे पापा हेल्प कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि कैसे ये सब सर्च करते। तो जॉब टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वहाँ पे वाइल आई वाज वर्किंग आउट, आई मेट द लव ऑफ माई लाइफ, माई एक्स हस्बैंड, जिनके साथ हम लोग वी डेटेड फॉर 4 years एंड इट वॉज अ गुड रिलेशनशिप। 4 साल किसी के साथ रहना, इट कैनॉट बी बैड। तो इट वॉज अ गुड रिलेशनशिप। और आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली
और वो थे कनाडिगा फैमिली फ्रॉम बैंगलोर। और वेरी लकीली हमने जब पेरेंट्स को अप्रोच किया फॉर आवर मैरिज, हमारे पेरेंट्स ने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने नहीं की। दे जस्ट एक्सेप्टेड हु वी आर, और हमारी शादी हो गई एंड इट वाज रियली रियली इजी। एंड जैसे लड़कियों का होता है राइट, कि हमें सिखाया जाता है कि आप शादी कर लो एंड अच्छे जॉब है, आपका अच्छा पति है, एंड बाद में बच्चे हो जाए एंड योर लाइफ इज सेटल। एंड मुझे वही लगा था कि चलो मेरी शादी भी इतनी आसानी से हो गई है एंड सब कुछ सही लग रहा है, एंड आई थॉट माई लाइफ वॉज सेटल्ड। बट आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। प्रॉब्लम शुरू हुई आई थिंक शादी के सेकेंड डे से, जब मेरे फादर इन लॉ मेरे पास आए और वो मुझे बताने लगे कि मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद भी अपना जॉब छोड़ा और बस घर गृहस्थी में लग गई। तो वो मुझे बता रहे थे कि तुमने इंजीनियरिंग किया तो क्या हुआ, लाइक अगर तुम जॉब छोड़ के रहो देन इट विल बी ग्रेट फॉर अस। बट व्हाई वाज दिस? ऐसे क्यों? उनका एक्सपेक्टेशन था कि जैसे मदर इन लॉ, लाइक उनकी वाइफ एक आइडियल वाइफ है, जॉब छोड़ के फैमिली को संभालना और ये सब, तो मैं अगर फैमिली को संभालूँ जॉब छोड़ के, देन आई विल ऑल्सो बी एन आइडियल वाइफ ऑफ द हाउस। तो बस उन्होंने उस टाइम बोला, मैंने सुना, और जैसे स्टार्टिंग में यही होता ना कि आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप बस सुनते हो, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि पहले तो पता नहीं था। सो आई डिड नॉट रिएक्ट, आई यूज्ड टू जस्ट कीप क्वाइट। धीरे धीरे ये मैंने देखा कि उनकी मम्मी को ये था कि मैं उनके बेटे को बंगाली ना बना दूँ। तो वो यही नहीं चाहती थी कि मैं उनको मतलब अच्छे से खाना भी बनाऊँ। मतलब इट स्टार्टेड विथ अ टी, लाइक जैसे नॉर्थ साइड में या असम हम लोग सब चाय पसंद करते हैं, आई हैव रेड टी। यस राइट, और साउथ इंडिया में है वो लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। एंड उनको ये लगता था कि मैं अगर उनको चाय भी पिलाऊं, कहीं बेटे को चाय की आदत ना पड़ जाए, राइट। तो ये मतलब इतना इनसिक्योरिटी था कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी वो वॉच करने लगी कि मैं उनके बेटे को मैं चेंज ना करूँ। और मेरा ऐसा कुछ लाइक हम लोग पहले भी जब शादी से पहले थे, वी यूज्ड टू लाइक, क्योंकि मैं बैंगलोर में बहुत साल थी, आई यूज्ड टू लाइक साउथ इंडियन फूड, आई यूज्ड टू लाइक साउथ इंडियन कल्चर, एंड हम में वो तालमेल थी। बट यहाँ से शुरुआत हुई, और मेरी एज छोटी थी, मुझे ये सब नहीं पता था कि कैसे हैंडल किया जाता है, और पहले से मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं सोचती थी मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड है, तो मैं उनको जाके बोलती थी कि कि आज तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ ये किया, वो किया, तुम्हारे पापा ने ये किया। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज, उस टाइम वो मेरा हस्बैंड नहीं था, उस टाइम वो एक बेटा था। एंड एक बेटा था तो वो अपने पापा मम्मी के बारे में गलत नहीं सुन पाता था। तो बस हम दोनों में ही बहस होती रहती थी, हम लोग झगड़ा करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट एवरी डे। मैंने इनफैक्ट जॉब भी छोड़ दिया था शादी से पहले, बस ये सोच के कि फर्स्ट 6 मंथ्स रहूँगी, सबको समझूंगी और फिर मैं जॉब करूँगी। बट जब ये जॉब ना करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे अभी जॉब करना है इमीडिएटली, नहीं तो वो लोग इतना कॉन्फिडेंस लेस मुझे कर दे रहे थे कि हो सकता है मैं जॉब कभी कर ही ना पाऊँ। तो मैंने इमीडिएटली जॉब ज्वाइन किया, एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं जॉब ज्वाइनिंग के लिए गई, लाइक नॉट एवरीवन वाज हैप्पी, लाइक मैं बस गई, ज़बरदस्ती गई। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू डू माई जॉब। स्कूटी से जाती थी, 2 घंटे 2-2.5 घंटे स्कूटी से जाती थी, जॉब करती थी, वापस आती थी, एंड एक्सपेक्टेशन था कि आप खाना भी बनाओ। तो मेरा उस टाइम, मैं हमेशा एक ऐसा चाहती थी कि एक बैलेंस रहे। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो लोग भी मेरे लिए एडजस्ट करे या सैक्रिफाइस करे, या मैं भी एडजस्ट उतना करूँ, सैक्रिफाइस करूँ। तो मेरा था कि चलो मैं ऐसा एक कुक रख दूंगी या काम वाली रख दूंगी, कि ताकि मेरे मदर इन लॉ को भी ये ना लगे कि अरे घर में एक एक्स्ट्रा कोई इंसान आ गया, अब मुझे एक्स्ट्रा खाना भी बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट
वही वो बैलेंस उन लोगों को पसंद नहीं था, उनको था कि बहू ही सब करेंगी। और अब जबकि उन्होंने जॉब करने का परमिशन दे दिया था, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी, क्योंकि अरे अब जॉब कर रहे हो तो अब तो हमें हमारी बात भी माननी चाहिए। इट वॉजन ईजी। तो यही करते करते हम लोग 1 साल साथ में थे, झगड़ते लड़ते। एंड देन एक ऐसा पॉइंट आया कि हम दोनों ही ना ऑफिस से घर वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी। एंड नॉट अ गुड एनर्जी। एंड देन एक दिन मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि देर मस्ट बी समथिंग गोइंग अराउंड इन हिज लाइफ। एंड मैं बस उनको ऑब्जर्व करती थी कि बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। एंड देन एक दिन वो खुद ही आके मुझे बोलता है कि आई हैव सेकेंड थॉट्स अबाउट यू। हम लोग इंग्लिश में जनरली बात करते थे। आई हैव सेकेंड थॉट्स अबाउट यू। मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। आई थिंक वी शुड स्प्लिट। तो उस टाइम पे ना झगड़े चल रहे थे, लेकिन मैंने इतना ड्रास्टिक डिसीजन कोई ले लेगा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ठीक है झगड़े चल रहे थे, हम लोग शायद ठीक हो जाएंगे, 1 ही साल हुआ है, यही सोच के मैं रहती थी। एंड देन जब उसने ये बोला, लाइक आई फेल्ट, मतलब क्या पहाड़ मेरे ऊपर आ गया है, लाइक ज़मीन खिसक गई है, पहाड़ ऊपर आ गया है कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं उसके पास गई और जाके बोला कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, लाइक हाउ कैन आई मेक इट राइट फॉर यू, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो वो मुझे एक चीज़ बोलता था, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। और मैं जब एनालिसिस कर रही थी तो बोले ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, क्योंकि हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो उसको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है कि बट हाउ कैन दैट बी एन इशू। बट वो हर चीज़ में मुझे यही बोलने लगा कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। मैं जब भी एक फ्रीक्वेंसी, लाइक लो फ्रीक्वेंसी से एक फ्रीक्वेंसी ऊपर बोलती थी, तो वो मुझे ये बोलते, देखा, बोला ना तुम्हें गुस्सा आता है, देखो तुम्हें गुस्सा आता है। एंड देन स्लोली स्लोली ना मैं ये बिलीव करने लगी कि शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मुझे एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला कि ओके फाइन, बताओ हाउ कैन आई फिक्स इट, बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि चलो चलते साइकियाट्रिस्ट के पास चलते, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। एंड देन हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, लाइक मैं अभी अभी मेरे उस कहानी से मैं खुद ही हंसती हूँ अपने आप पे, कि मैंने खुद ही साइकियाट्रिस्ट को बोला कि देखिए मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, मुझे यही इशू है, मेरा ट्रीटमेंट करो। और डॉक्टर के पास आप अगर बुखार लेके जाओगे, डॉक्टर आपको बुखार का ही ट्रीटमेंट करेगा, कुछ और का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो सेम थिंग, मेरे पास मेडिसिन्स थी, मैं वापस आई, मेडिसिन्स लेती थी, और मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट होता था, नींद आती थी, डिजीनेस होता था, और उसके साथ ही अपना मूड कंट्रोल करना, ऑफिस जाना, सब कुछ करना। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव टू प्रूव कि मैं एक ऐसी वाइफ हूँ जिसके साथ आप जिंदगी बिता सकते हो। सो इट वॉज लॉट ऑफ प्रेशर। एंड ऑफ कोर्स इन सब के ये सब चलता रहता है, तो आप हमेशा बर्स्ट आउट करते हो आपका मूड। और जब भी मैं बर्स्ट आउट करती थी, वो फिर से बोलता था, देखा तुम चेंज नहीं हो सकती, तुम्हारा एंगर इशू है, तुम्हारे जिंदगी भर रहेगा, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। फिर से मैं अपना वो कोसती थी, फिर से मैं वापस अपने आप को समझाती, नहीं कल से मैं अच्छी बन जाऊंगी। दिन बीतता गया बीतता गया बीतता गया। और एक दिन अचानक से मुझे लगा कि शायद उसके लाइफ में कोई है, इसलिए वो शायद ये कर रहा है। एंड उस टाइम पे भी मुझे लगता था कि नहीं, अरे प्रिया तू ये क्या सोच रही है, तू इस बंदे के साथ इतने साल है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, शायद तू ही गलत सोच रही है। यही कर, मतलब सेल्फ फाइट, लाइक हर चीज़ से मैं सेल्फ फाइट कर रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और ये करते करते एक दिन रात को मैं सो नहीं पा रही थी, मैं उठी एंड आई वाज लाइक कि मैं एक बार उसके फ़ोन को मैं चेक करूँगी, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके फ़ोन को एक बार चेक करूँगी, देखने के लिए कि क्या है, अपनी तसल्ली के लिए। तो बस वो सो गया था, मैं धीरे से गई, उसका फ़ोन मैंने चेक किया।
एंड पुराने मैसेजेस नहीं थे, बट लास्ट 2-3 मैसेजेस जो उन्होंने डिलीट नहीं किया था वो थे, एंड इट प्रूव दैट उनका किसी के साथ अफेयर था। एंड इमीडिएटली आई बर्स्ट आउट, उसको नींद से उठाया एंड देयर वाज अ ह्यूज फाइट कि ऐसा क्यों हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, मैं जब हम लोग का जब फाइट चल रहा था, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब ऊपर आ गए थे और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, देखो आपके बेटे को देखो, वो किसी और लड़की के साथ है एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि "श्श, चुप चुप, लोग क्या बोलेंगे, चुप हो जा, क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है"। एंड मैंने इमीडिएटली फोन उठा के उसको मैसेज दिखाया कि ये क्या है, इसका क्या आंसर है। एंड देन इमीडिएटली शी फ्लिप्ड एंड वो बोल रही है कि तुझ में क्या कमी है, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है, तूने क्या किया उसके साथ। ओके, एंड मुझे नहीं समझ में आता ये क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है। एंड द पॉइंट इज, मेरे फादर इन लॉ ने भी सेम हरकत की थी एंड मेरी मदर इन लॉ उसकी विक्टिम है। अच्छा, हाउ कैन शी डू दैट विथ मी? फादर इन लॉ ने क्या किया था? उनका भी अफेयर था किसी और के साथ, ऑनगोइंग था? पहले था, एंड लाइक एट दैट मोमेंट नहीं था, लेकिन पहले था। एंड शी वॉज अ विक्टिम, हमें पता था, राइट। एंड शी केम एंड वो लाइक शी कुड नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशन। वो ये बोल रहा है कि उनका बेटा सही है और मुझ में कोई कमी है। एंड अभी भी मुझे याद नहीं कि हाउ आई रिएक्टेड, यू नो, आई थिंक आई बर्स्ट आउट एंड बहुत रोना धोना हुआ, उल्टा मैंने झगड़ा भी किया, ये सब करके फाइनली आई थिंक मेरे हस्बैंड ने उनको बोला आप अभी तुम लोग बाहर जाओ, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो बाहर गया और फिर हम लोग बात करने लगे। और वही एट द एंड मैं खुद ही ब्रेक डाउन हो गई कि प्लीज़ मुझे ये रिजॉल्व करना है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हम लोग एक साथ रहेंगे, प्लीज़ बताओ कैसे हम लोग रहेंगे और ये सब। और वो कंटिन्यूसली मुझे यही बोल रहा था कि तुम्हें गुस्सा आता है, तुम मेरे साथ नहीं रहते हो और वो लड़की मेरी बात सुनती है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और वो रात कटा समहाउ, एंड नेक्स्ट दिन से मैं कंटिन्यूसली सोच रही थी कि वो मुझे ये क्यों बोल रहा है कि मुझ में कमी है। और मैं मतलब मैंने ऑलमोस्ट बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो उसको लगता है कि मैं गुस्सा आएगा। बैठी रहती थी रोज चुपचाप और अपने आप को कोसती थी मैंने क्या गलती की। एंड एक टाइम आया, मैंने उसके पैंट में जो बेल्ट है, उस बेल्ट को लेके मैंने अपने आप को मारा, बहुत जोर से मारा कि फॉर बीइंग अ बैड वाइफ। कोई नहीं था, बस मैंने अपने आप को कोसा, अपने आप को मारा, एंड आई केप्ट ऑन पनिशिंग मी। ओके, But that was just happening because you wanted to like prove the guilt for yourself, or like what was happening? आई बिलीव्ड कि मेरी ही गलती होगी। Okay. लाइक मैं इस चीज को क्यों नहीं फिक्स कर पा रही हूँ। लाइक मेरा इंटेंशन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना या मेरे हस्बैंड में हेट्रेट लाना नहीं था। मेरा इंटेंशन है टू फिक्स द मैरिज, टू स्टे इन द मैरिज, बिकॉज आई स्टिल लव्ड हिम, जितना भी झगड़ा हो बट आई स्टिल लव्ड हिम, राइट। एंड हाउ कैन ही बिट्रे मी? ओके, तो मैं अपने आप को ही, मैंने, हो सकता है मैं कुछ चेंज हो जाओ तो शायद वो फिर से वापस आ जाए ऑन एंड ऑल ऑफ दैट। See, that was the mistake. Like, if I think about You it. were so like blind in the love कि you Yeah. forgot. You just started self harming. Yes. मुझे लगा कि मैं नहीं शायद, वो जब बोल ही रहा है कि तुम में ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है, आई नो ही डिड अ मिस्टेक, बट मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से उसने ये मिस्टेक किया, राइट। तो मैं अपने आप को कोसती गई। आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक उस टाइम फिर से मैंने जो जॉब ज्वाइन किया था, मैंने जॉब छोड़ भी दिया था और कुछ नहीं कर रही थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स एक दिन मेरा हस्बैंड वापस आता है एंड ही सडनली स्टार्ट सेइंग कि लेट्स फिक्स द मैरिज। ओके, एंड मेरे लिए इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। वो अचानक से ऐसे मैजिकली आ गया, आके बोल रहा है लेट्स फिक्स द मैरिज।
But you forgave him कि वो उसने cheat एग्जैक्टली किया था एग्जैक्टली इतना जल्दी. एग्जैक्टली लाइक अभी अगर कोई मुझे पूछता है कि तुमने क्या गलती की है, दैट वाज माय मिस्टेक. मैंने बस छोड़ दिया, मतलब इट्स ओके काइंड ऑफ. और जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, राइट. एंड जैसे मैं बोलती हूँ, अभी इन सब को मैं बोलते बोलते मैं अपने आप पे हंसती हूँ कि मैं कितनी गधी थी कि मैंने ये सब छोड़ दिया उसको. Because people like when people ask कि क्योंकि हम लोग एक साइड से इतना स्टोरी बोलते तो वो लोगों को लगता है कि वन साइडेड स्टोरी, पर लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सामने वाला कितना सफर कर रहा है. यस तो that should be balanced out यस completely. यस एग्जैक्टली. लाइक मैं बहुत जगह जब मैं बोलती हूँ अपनी स्टोरी, बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारी गलती क्या थी, वन साइडेड स्टोरी है. श्योर इट इज़ वन साइडेड स्टोरी, और मुझे पता है कि मैंने भी ये सब गलतियाँ की है जिसकी वजह से मतलब वो चीज़ और एग्जैचुरेट होता गया. जहाँ पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने वो स्टैंड नहीं लिया. मतलब मैं प्यार में इतनी ही ब्लाइंड हो गई थी कि मैं ये सब होता गया, अपने आप को कोसती गई, और ये सोच के कि मैं अगर सुधर जाऊँ तो वो चेंज हो जाएगा, जो कभी होता नहीं है, राइट. वो मेरी गलती थी. सो देन वो जब वापस आया एंड मैं सब भूल गई. वो जब वापस आया सब भूल गई मैं. मुझे लगा कि वो वापस आ गया है एंड वो मैरिज फिक्स करना चाहता है. तो मैंने सोच के, वो मुझे बोला कि बताओ हाउ कैन वी फिक्स द मैरिज, हाउ कैन वी मेक इट राइट. तो जो मैं इतने महीने पहले उसको पूछती थी वो मुझे पूछ रहा है. एंड फॉर मी इट वॉज बिग डील. लाइक मैंने अपना लेवल को मैंने इतना कम कर दिया था कि वो जब आके पूछ रहा था मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी. मैंने बस उसको एक ही चीज़ बोला कि सबसे पहले हम जब शादी से पहले रहते थे तब हमारे पेरेंट्स या किसी की इंटरफेरेंस नहीं थी, और हम लोग काफ़ी अच्छे रहते थे, हम लोग में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी. क्यों ना हम लोग रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो जाएं और एक दूसरे के साथ रहें. एंड मैंने उसको अश्योर किया है कि देखो मैं रेंटेड हाउस में शिफ्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ रही हूँ. घर अलग करिए ऐसे नहीं है. एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ देती हूँ, मैं भी उनके पास जाती हूँ जब उनकी मेरी ज़रूरत होती है. तो वी टॉक्ड अ लॉट एंड देन वी डिसाइडेड कि जैसे एवरी वीकेंड सैटरडे संडे हम लोग आएंगे, उनके पेरेंट्स के साथ रहेंगे, एंड फिर मंडे हम लोग वापस रेंटेड हाउस में चले जाएंगे. एंड देन विद इन अ मंथ हमने घर देखा और हम लोग शिफ्ट आउट हो गए. एंड फर्स्ट मंथ ऑफ दैट हाउस इट वाज लाइक कि वो जो पहला प्यार नहीं होता, इट वाज लाइक मैजिकल. लाइक मैंने सोचा वाओ मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है. बट द हाइंड साइड इज रेंट मैं पे करती थी, घर को सेटअप मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से करवा दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे अकाउंट से जा रहा था, सब पेमेंट मेरे साइड से गया था, ठीक है, जो मैं भूल चुकी थी. एनीवेज हम वहाँ पे रहने लगे एंड विद आफ्टर अ मंथ वो आके बोलता है कि मुझे इस जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जॉब छोड़ना है. तो बात की मैंने क्या हो गया है, तो जनरली जैसे जॉब छोड़ने के टाइम बोलते हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैनेजर अच्छा नहीं है, मेरा माइंड ठीक नहीं है, ये वो. तो जैसे जनरली एक सपोर्टिव वाइफ होता है, राइट. तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं. मैंने अपना देखा कि फाइन कुछ महीने मेरी सैलरी से हम लोग रह लेंगे, इट्स ओके. तो मैंने उसको बोला ठीक है अगर तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ दो एंड रेस्ट करो 1-2 महीने, फिर जाना जॉब सर्च करना. एंड विद इन अ वीक और 10 days उसने रिज़ाइन कर दिया एंड देन उसने जॉब छोड़ दिया. बट जब उसने जॉब छोड़ा, लाइक इट वाज अ 360-degree शिफ्ट इन हिज माइंड. टैंट्रम्स होने लगे कि लाइक मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैं जॉब नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत टेंशन हो रहा है. तो अब उसके टेंशन को फिक्स करने के लिए उसको जो खाना चाहिए खाना बना के दो, पॉकेट मनी चाहिए होगा, ठीक है. और वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम बहुत खेलता था, तो उस टाइम वो उसकी गेम की इंटेंसिटी बढ़ गई थी. और उस चीज़ को और अच्छा करने के लिए मैं उसको बोर्ड गेम्स खरीद के मैंने दिया, जितने भी हो, लूडो हो गया, चेस हो गया, चाइनीज टेकर हो गया, जो भी बोर्ड गेम्स यू नेम इट,
मैं उसको मतलब एक बच्चे को जैसे दिया करते, मैंने उसको सब कुछ दिया ताकि वो उसका माइंड सही हो जाए, वो अच्छा हो जाए। ये करते 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 एक दिन मैं ऑफिस में थी एंड आई गेट एन ईमेल उससे कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट वर्किंग। एंड अगेन इट वाज अ बमर कि वो क्या बोल रहा है, लाइक व्हाई इज ही सेइंग इट इज नॉट वर्किंग, लाइक मैं सब कर रही हूँ, अगेन ही इज सेइंग इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई। मैं जब तक ऑफिस से घर आती थी वो निकल चुका था ऑलरेडी और अपने पेरेंट्स के घर चला गया था। आई केप्ट ऑन कॉलिंग, ही डिडंट पिक अप, बहुत कॉल किया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वी वेर, he left the house, that was the last। उसके बाद से मैं उसको जब भी कॉल करती थी वो या तो कॉल काटता था या रिंग जाती थी एंड ऑल। और मेरे माइंड में ना एक ट्रिगर पॉइंट था, वो जो फ़ोन का IVR है, इस नंबर के सभी लाइनें व्यस्त है, राइट, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। ये जो IVR वर्ड्स थे, ये आई यूज टू नॉट एबल टू हियर, क्योंकि मैं इतना कॉल करती थी और IVR सुनाई देता था। ओके तो मैं लोगों को जब कॉल भी मुझे करना होता था, मैं 1 या 2 रिंग से ज़्यादा कोई अगर फ़ोन नहीं उठाता मैं खुद काट देती थी ताकि मुझे ये IVR सुनना ना पड़े। ओके मतलब धीरे धीरे जिस तरीके से मेरे माइंड, मतलब इमोशनली मेरा डिप्रेशन लेवल बढ़ता गया, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हाई होते गए। सेकंड, कभी अगर वो फ़ोन उठाता भी था तो वो बहुत चिल्ला के मुझे कुछ ना कुछ कोसता था, ठीक है, और ये बोलता था कि मैं उसको बोलती थी कि मेरी गलती क्या है, व्हाट इज माई मिस्टेक, प्लीज टेल मी मिस्टेक, और वो बोलता था, लूप में वो बोलता था, यू डोंट नो योर मिस्टेक, यू डोंट नो, ओके यू डोंट हैव टू नो। और मैं फिर से बोलती थी, प्लीज बताओ मेरी गलती क्या है, डोंट एक्ट, ओके यू डोंट नो योर मिस्टेक, यू डोंट हैव टू नो। मैं फिर से बोलती थी, हो सकता है मुझे पता है मेरी गलती क्या है, प्लीज एक बार मुझे याद करवा दो, प्लीज बता दो, यू डोंट हैव टू नो, फाइंड योरसेल्फ। ठीक है, ये मेरे माइंड में ट्रिगर चलता था कि मेरी गलती क्या है, मैंने किस मोमेंट में क्या गलती कर दी, अब क्या कौन सी गलती कर दी, अब क्या कुछ भी चीज़ें मुझे लगता शायद ये वाली गलती कर दी, शायद खाना मैंने सही से नहीं बनाया होगा, शायद कुछ, मतलब एनीथिंग वाज गलती फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी। तब आई अब तक मतलब मेरे पेरेंट्स को ये सब कुछ नहीं पता था, लाइक 2 साल हो गए थे, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। एंड देन फाइनली एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये हुआ, एंड ऑफ कोर्स उनके लिए ये नया था एंड दे वेर इन शॉक। फिर वो बैंगलोर आए टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। हम लोग गए उसके घर पे एंड मुझे पता था कि वो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, हम लोग बस ऐसे ही ड्रामा करने गए। वहाँ पे गए और मेरे पेरेंट्स को भी अच्छे से इन लोगों ने ट्रीट नहीं किया, एंड सेम चीज़ मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एट द एंड ये बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला ये खाना नहीं बनाती है। ओके मेरे लिए बहुत हर्टफुल था, क्योंकि मुझे खाना बनाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ज़रूरत है मुझे खाना बनाना। और मुझे पता है कि मैंने अगर उनके बेटे को रेंटेड हाउस में रखा है, उनको खाना जो भी चाहिए मैं खाना बना के दूंगी, तो मैं खाना बनाती थी। और बहुत लोगों के लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं अपने अगेंस्ट अ विल जाके मैं खाना बनाती थी। और मैं बार बार यही बोल, मैं खाना बनाती थी, प्लीज बोलो तुम्हारी मम्मी को मैं खाना बनाती थी। वो बोल रहा था दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड एट द एंड मतलब यही सब चलता रहा, एंड एट द एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि तुझ में क्या गलती थी कि मेरे बेटे ने किसी और लड़की के साथ वो गया। और जब ये बोला मेरे पापा को बहुत बुरा लगा, एंड पापा ने बस उनको नमस्ते किया और हम लोग घर वापस आ गए। और पापा ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि
लाइक यू गो फॉर डिवोर्स, यू कैन डोंट नीड टू स्टे विद दिस फैमिली। और मैं रेडी नहीं थी उस टाइम। तो उस टाइम मैंने पापा को बोला, पापा अभी आप लोग घर जाओ, कुछ दिन रहो लेकिन घर जाओ, क्योंकि इमोशनली मैं अपने आप को हैंडल करूँ या अपने पेरेंट्स को हैंडल करूँ, क्या करूँ? और पेरेंट्स मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं पेरेंट्स को नहीं देख पाऊंगी। तो उनको जैसे जैसे बातचीत करके मैंने उनको वापस घर जाने के बोला, एंड आई वॉज देयर ऑन माई ओन। सारे फ्रेंड्स को पूछती थी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे फिक्स करें। कोई बोलता था वही किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी चर्च में जाओ, कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, ये पूजा कर लो, ये कर लो। सब किया, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं किया। एंड नॉट जस्ट इन बैंगलोर, मैं ट्रैवल करके गांव गांव में जाती थी, कहीं कोई मंदिर है ये उसको बुलाने के लिए। फिर मेरे बर्थडे के एक दिन पहले वो आने वाला था, उसको फाइनली अपना जितना भी सामान था वो लेके जाने के लिए। तो वो आया और उस दिन मैं उसके पैर में पकड़ के मैं उसको बोल रही थी, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ हम लोग फिक्स करेंगे हमारी शादी को, प्लीज़ एक चांस दे दो। ये बोलते 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 वो नहीं मान रहा था, और जाने से पहले उसने, दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने मुझे ये बोला, यू आर द वर्स्ट सोल इन द वर्ल्ड। बट ऐसा क्यों बोला? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बट मेरे पास अभी भी आंसर नहीं है। जस्ट ब्लैंक छोड़ दिया ऐसे? ही जस्ट सेड इट, एंड उस टाइम आई वॉज ब्लैंक, कि मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती, कि like worst soul of the world, मतलब it's a big thing। like worst बीवी मैंने सुन लिया, वर्स्ट बहू सुन लिया, वर्स्ट सोल मतलब सबसे नीचे मेरा लेवल। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल पाई, मैं मतलब बिल्कुल थम गई थी कि वो ये क्या बोल रहा है। वो चला गया। उसके बाद आई थिंक कुछ दिन मैं हाइबरनेशन मोड में थी। You were just sleeping around. मैं बस सोच रही, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज लाइक वर्स्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड, वर्स्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड चल रहा था। ठीक है, गलती क्या है? उसने बोला यू नो योर मिस्टेक, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है गलती क्या की। मैं बस थम के मैं यही कर रही थी, खाना कुछ नहीं, कैसे क्या चल रहा था आई डोंट नो। एंड देन कुछ दिन बाद मैंने फिर से उसको कॉल किया, उसको फिर से मैंने कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों बोला, व्हाट डिड आई डू, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, सब कुछ तो किया, तुम्हारी अफेयर थी, फिर भी मैंने तुमको माफ़ किया। When I used to start saying it, he used to cut the call. Don't ever call me. We cannot stay together. बस यही चलता गया। Like it was like crazy enough in my mind कि अपने आप को मैंने 0 माइनस पे मैंने रेट कर दिया था कि मैं वहाँ तक पहुँच गई। उससे घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आप को भी रेट कर लिया था। गुड पार्ट वाज कि मेरी जॉब चल रही थी, बट कहते नहीं है कि आप जब अपने आप को नेगेटिव में रेट कर तो सब कुछ चला जाता है। तो एक दिन ऐसा आया कि ऑफिस में गई एंड आई वाज लेड ऑफ अचानक से, नो रीजन। परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं थी, एंड विच इज ट्रू। लाइक मैं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा थी, ऑफिस में इतना फोकस नहीं चल रहा था, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी। सो आई वाज लेड ऑफ एंड दैट वाज अ डेडलॉक ऑफ माई लाइफ। इमोशनली मैं ठीक नहीं थी। पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे नहीं लेना था, मे बी आई कुड हैव, बट पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे नहीं लेना था। मेरी पैसे आने बंद हो गए थे, तो मैं अगर मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना हो या कोई पूजा भी करवाना हो, उसके लिए पैसे नहीं थे। और इधर से बैंक का तो EMI मेरा चल रहा है, चलेगा, राइट। कुछ महीने थे वेयर मैंने दिन में बस एक मील पे मैंने अपना दिन काटा। मतलब मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं बैठ के अपना रेज्यूमे बनाऊँ और इंटरव्यू में कुछ मैं बात कर दूँ। मैं आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई वॉइस। मैं क्या ही बात करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड आई वॉज लाइक अ डेड वेजिटेबल में, मतलब
मर ही गई थी ऑलमोस्ट, बस आंखें खुली थी, हम्म, लैपटॉप को थोड़ा ब्राउज ऐसे ऐसे करती थी। फिर अचानक से मैं नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देख रही थी, वैम्पायर डायरीज। वैम्पायर डायरीज में एक कैरेक्टर है बानिका, शी इज अ विच हु क्रिएट स्पेल। तो वहाँ पे व्हेन एक सीन चल रहा था कि शी वाज क्रिएटिंग स्पेल एंड शी वाज टेलिंग कि वी विल क्रिएट अ मैजिक। तो वो जो मैजिक वर्ड है मेरे माइंड में बिल्कुल स्टक हो गया कि मैजिक। बहुत पहले किसी ने बोला था कि बचपन में हम लोग स्टोरी भी सुना करते थे कि मैजिक होता है, राइट? शायद मेरी लाइफ मैजिक से ही चेंज हो सकती है, अदरवाइज आई विल नॉट इवन बी एबल टू लिव, मे बी आई विल डाई, ओके? बट मुझे ना हर चीज़ से ट्रस्ट उठ गया था, क्योंकि पूजा वूजा कर लिया, कुछ नहीं हुआ। हाउ विल आई बिलीव कि मैजिक है इस दुनिया में? तो मैं ब्राउज करती गई, बहुत ब्राउज किया, एंड देन मैजिक से धीरे धीरे मुझे रेकी हीलिंग, जो नेचुरल हीलिंग थेरेपीज है, उनके बारे में मुझे पता चला कि इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये वो। बट मुझे वही बिलीफ नहीं था कि लिखा तो बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मुझे नहीं पता ये सब चेंज हो सकता है। एंड देन सडनली मुझे एक क्लास का एक पोस्टर मिलता है कि लर्न रेकी हीलिंग एंड चेंज योर लाइफ। तो वो मुझे इसलिए अपीलिंग लगा, 2 रीजन से। सबसे पहले उसके जो क्लास की प्राइस है उसमें लिखा था लंच एंड मॉर्निंग टी एंड स्नैक्स इज इंक्लूडेड क्लास प्राइस। तो मेरा था कि चलो, मैंने अगर क्लास के लिए इन्वेस्ट भी किया तो मेरे उस दिन का खाने का बंदोबस्त हो चुका था। एंड सेकेंडली, अगर क्लास में मैं सीखूंगी तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैजिक होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो मैं कभी भी इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बस नेक्स्ट वीकेंड मैं गई क्लास, एंड बहुत सालों बाद मैंने अपने लाइफ का सबसे पहला बेस्ट डिसीजन लिया उस क्लास को अटेंड करके। बहुत कुछ सिखाया कि लाइक यू आर द मैजिक, आप भी अपने लाइफ में मैजिक कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो हो रही है इट इज़ बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट। आप जब नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हो, आप पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज ऑन थॉट प्रोसेस। आप जिस तरीके से लाइक इफ आई कनेक्ट टू दैट, मैंने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया था कि इसलिए सब कुछ मेरा जाता गया जाता गया जाता गया, और इस हालत में चली गई थी। व्हेन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि आप कौन हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, दैट्स व्हेन आप अपना रेटिंग ऊपर करोगे एंड देन यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग, राइट? सब सीखा, घर में जाके किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए सब कुछ हमें सिखाया। रेकी सिंबल्स है, बहुत कुछ, अपना चक्रा बैलेंस करना, इमोशंस को बैलेंस करना। तो मैं घर आके मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, और रिलीजियसली मैं प्रैक्टिस करना मैंने शुरू कर दिया था। और मेरे लाइफ का सबसे पहला मैजिक था, 14 दिन में मेरी जॉब लग गई थी। एंड इट वाज सो मैजिकल। इट्स नॉट जस्ट इमोशन। आप जब इमोशनली ठीक भी रहते हो, कभी कभी आपकी जॉब नहीं लगती, इंटरव्यू अच्छी नहीं होती है, राइट? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट एप्लीकेशन था, और मेरी जॉब लग गई थी, राइट? एंड सैलरी भी काफ़ी, मतलब पुराने सैलरी से काफ़ी अच्छी सैलरी, यस, राइट? एंड तब धीरे धीरे मुझे लाइक एक छोटा सा रे ऑफ होप लगा कि ओके या दिस इज कॉल्ड मैजिक। देन और क्या था, उसके बाद हर चीज़ में, लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ। लाइक ये सब प्रैक्टिस करते करते फर्स्ट टाइम मैं अब्रॉड गई, फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा प्रमोशन हुआ, ऑफिस लाइफ मेरी अच्छी हो गई, लोग, मतलब अच्छे लोग मेरे साथ अट्रैक्ट होने लगे, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप मेरा अच्छा हो गया, अपने आप का मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो चेंज हो, मतलब बहुत कुछ, मतलब धीरे 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 करके बहुत कुछ मेरे लाइफ में मेरा चेंज हो चुका था। The divorce was completed? नहीं, no, we were separated अच्छा। that time, like he was not coming back. अच्छा। तो
नाउ द थिंग इज दैट जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस मेरे माइंड में यही एक थी कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस यही एक चीज़ है। मेरा हस्बैंड अभी भी वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है कि वो तो वर्स्ट सोल बोल के गया, वो अभी भी ये क्यों नहीं बोलता है कि इफ नॉट द बेस्ट बट गेटिंग बेटर सोल मे बी. So you और were craving for validation from him somewhere? यस, बिकॉज दैट वाज अ स्टार्ट, राइट. Hmm. तो मैं बीच बीच में जब उसको कॉल करती थी, मैं बोलती देखो मैंने ना ये किया, मैंने ना वो किया. और रेकी वाज द स्टार्ट. मैंने बहुत सारे रेकी एडवांस, आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग किया, आई एम एन एक्सेस बास फैसिलिटेटर, लाइक बहुत कुछ मैंने किया एडवांस में. तो मैं हर चीज़ में एक एक जब लेवल क्रॉस करती थी और मैं देखती थी मेरा लाइफ, मतलब मेरे लाइफ चेंज का जो टाइम था ना वो और फास्ट होता गया. मैं जो सोचती थी और जल्दी जल्दी आ जाता था. तो मैं उसको कभी कभी मैसेज करती थी, कभी कभी फ़ोन पे बोलती थी, बट उसका जो एटीट्यूड था इट वाज ऑलवेज सेम. वो कभी समझता ही नहीं था. फिर मेरा होप बहुत नीचे हो जाता था, बट देन फिर से सोचती थी कि नहीं, मेरा सब कुछ बाकी सब सही चल रहा है, मे बी आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. और फिर से मैं वापस नेक्स्ट डे खड़ी होती थी. ये करते करते मेरा 2 साल गया. एंड एक रात था, लाइक इवनिंग, मेरे ऑफिस का एक पार्टी चल रहा था. एंड लाइक हम लोग सब बात कर रहे थे एंड ऑल, एवरीबडी वाज हैप्पी, ऑल मेन वेर हैप्पी. तो मैं सारे मेन को देख रही थी एंड आई वाज लाइक, सी, all men are so happy and they are all looking so handsome. मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं पॉजिटिव सोचता है? वो क्यों नहीं लाइक जोक करता है? वो ऐसा क्यों है? फिर मैंने बस ऐसे ही मतलब मन में एक विश किया कि यार यूनिवर्स, सब कुछ तुम अच्छा करो, प्लीज़ ये भी ठीक कर दो. वो सोच के वो रात आफ्टर द पार्टी मैं सो गई. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप, it was a magic. I realized कि I don't feel anything for this guy. Okay? मतलब neither I love him nor I hate him. उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, hatred नहीं, मतलब कुछ नहीं. Like he's one of the person, कुछ कभी तो हुआ था and that's it. And then I realized कि wow, this is called divorce. मैंने अपने माइंड में उसको डिवोर्स मैं दे चुकी थी. लाइक मैजिकली मे बी ओवरनाइट हो गया था व्हेन आई वाज स्लीपिंग, बट आई लिटरली डिवोर्स्ड हिम एंड आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट हिम एंड आई एम फीलिंग गुड दैट ही डजंट एग्जिस्ट. लाइक जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर पड़ाव में मैंने अपना लर्न करना मैंने सीख लिया था एंड आई लर्न द डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स्ड. बस लॉयर को मैंने कॉल किया, उसको मैंने मैसेज किया कि विल गो फॉर अ डिवोर्स. वो तो पहले से ही रेडी था. Within a week, we took a divorce. And उस दिन मैंने अपने आप को देखा कोर्ट रूम में. I was the happiest person. इतने ड्रामा चल रहे थे, कई फाइट हो रहा था, कई स्ट्रैटेजी चल रही थी, एलिमनी का कुछ का. And I was the happiest. Like मुझे ना एलिमनी चाहिए ना कुछ चाहिए. Like I just released this guy. मुझे बस ऑफिशियली साइन करना था. That's it. Right? And divorce हुआ and I was free. Nice. And then मैं जब घर आई, I realized कि like can you imagine कि मैंने किस लिए ये सब स्टार्ट किया था, मैजिक सीखना, to get him back. मैजिक सीख लिया. He doesn't exist in my life, but yet I'm happy. तो इसका मतलब है लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. बस आपको इमीडिएटली रियलाइजेशन नहीं होता. बट इसके बीच में लाइक कहीं द फाइट्स हैपेंड, लाइक अब्यूज हुआ था आपके बीच में, या वर्बल या फिर वायलेंट कुछ हुआ? मेरा डोमेस्टिक लाइक फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ था. मेरा एवरीथिंग वाज मेंटल, एवरीथिंग वाज गैसलाइटिंग फॉर मी. लाइक मुझे बस वही बोलते थे ना कि मुझे गुस्सा आता है, मेरे में ये कमी. तो मेंटली आई वाज डाउन. और अब लाइक फिजिकल अब्यूज मैं अपने आप को ही कर रही थी ना. अच्छा. ओके, इट वाज ऑल मेंटल. ओके. डोमेस्टिक
फिजिकल वैसा मेरे साथ नहीं हुआ. Okay, cool. या But after all of this, what was the next thing that you took? Like, क्या या steps लिया आपने? राइट. तो जब मैं वापस आई एंड व्हेन आई रियलाइज कि मैंने किस लिए स्टार्ट किया था और मेरी लाइफ अभी क्या है, एंड आई लर्न कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. यू जस्ट हैव टू गो फॉर व्हाट यू लाइक. ओके. एंड तब मैं बैठ के सोचती थी कि अब तो मेरे पास लाइक कुछ नहीं है, लाइक ही डजंट एग्जिस्ट, आई एम फ्री सोल. मुझे लाइफ में और क्या क्या करने का मन था कभी, जो मैं भूल गई थी. एंड देन आई रियलाइज कि कभी तो मुझे लगता था कि मैं पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँ. Hmm. Okay. And to win the crown and people laugh at you and clap for you and all of that. तो मुझे लगा चलो मैं पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च. उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि फेमिना मिस इंडिया जिनके एज क्राइटेरिया लाइक अभी तो चेंज हो चुका है, बट जब मैं सर्च कर रही थी वो तब तक एज क्राइटेरिया 27-28 एज क्राइटेरिया थी. Hmm. तो मुझे ये नहीं पता था कि उसके अलावा भी और भी पैजेंट्स होते हैं. बट जब मैंने सर्च करना शुरू किया देन आई रियलाइज कि और भी पैजेंट्स हैं. Hmm. एंड देन आई केम अप विथ MS वर्ल्ड इंटरनेशनल. एंड वो इस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि जब मैंने डिवोर्स लिया था आई नेवर फील लाइक, इवन नाउ आई डोंट फील आई एम अ डिवोर्सी. Hmm. आई ऑलवेज फील आई एम सिंगल. मुझे फील ही नहीं होता ओ माई गॉड लाइक मेरी शादी हुई थी कभी एंड ऑल. आई एम लाइक फ्री एंड सिंगल विथ नो डेफिनेशन. सो मेरा जो ये पैजेंट था जो MS मीन्स यू डोंट हैव अ डेफिनेशन. लाइक जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो वुमेन थे, वो लोग मिस भी थे, मिसेस भी थे, डिवोर्सी भी थे, सेपरेटेड भी थे. और मुझे वही चाहिए था. आई डिडंट वांटेड अ मिस और मिसेस. Hmm. Okay. And like it's so magically connected. Universe has gave me that, right? Hmm. बस मैंने अप्लाई किया. बट अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि वेयर आई वाज साइनिंग अप. Hmm. मैं एक IT प्रोफेशनल थी और एक लाइफ कोच थी. ठीक है. उसमें आपका जो लाइफ स्टाइल है इट इज़ वेरी डिफरेंट. बट आप जब इस इंडस्ट्री में साइन अप करते हो आपका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होता है, राइट? यू रियली हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर सेल्फ. सो देन आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, विल स्टार्ट. बैंगलोर से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई क्योंकि मुंबई में अच्छी ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी. तो I started like right from how to do makeup, how to do hair, what outfits to wear. जो फ्लैट्स में चलती थी अब वो 6-inch हील्स में चलती है. एंड पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से लोगों के साथ एड्रेस करा जाता है, लाइक एवरीथिंग आई स्टार्टेड चेंजिंग. इट टुक अ वाइल. लाइक आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना इट वाज नॉट इजी. एंड मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया था लाइफ में, लाइक योगा भी नहीं करती वो. आई यूज्ड टू हेट वॉकिंग. बट देन आई हैड टू गो टू जिम टू चेंज माई बॉडी, राइट? तो सब कुछ चेंज करके वन डे आई सॉ कि आई एम MS इंडिया. Hmm. एंड अगेन इट वॉज अ मैजिक फॉर मी. लाइक अगर आप 1-2 साल पहले सोचो, आई वॉज अ सिंपल पर्सन आस्किंग फॉर माई हस्बैंड टू कम बैक और सब कुछ चेंज ना. और देन आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री. लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, But राइट? it was like international? कितने जन थे? Yes, I represented India. अच्छा. Yeah. So then when I was wearing Miss India, I'm like, oh, hold on. Okay, I have to compete with other contestants of other countries. Of course, it was like a big thing, right? Then like August 2022 में Miami में I represented my country and वहाँ पे 87 participants थे across the world. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइक ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन, ये जो मेरी एनर्जी हीलिंग है दैट एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू. बिकॉज लाइक एक ब्यूटी पैजेंट में एक्सपेक्टेशन क्या है कि सब लोग ब्यूटीफुल है. एवरीवन इज ब्यूटीफुल. ओके, यू कैनॉट से वन इज ब्यूटीफुल वन इज नॉट. और आप जब स्टेज में खड़े रहते हो, इवन द विनर विल नेवर थिंक दैट शी विल बी द विनर. ओके, उसको भी इनसिक्योरिटी होती है एट दैट टाइम कि आप मेंटली अपने आप को कितना एम्ब्रेस करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो एंड
हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, हमारी हाइट लंबी नहीं लंबी नहीं होती है. होती. मैं वहाँ पे जब खड़ी हो रही थी, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज डबल देन माय हाइट. तो उनको देखने के बाद आपको आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट आता ही नहीं है. So anyway, so I worked on my mental health also to be able to stand there. Win ho, na ho. I have to enjoy, right? So good, that worked for me. And then I won Miss World International Ambassador 2022. And जब मैं वो crown पहन रही थी, उस time there was a voice in my ear saying, "You are the best soul in the world." Okay, I don't know whose voice it was, but kuch to tha. And I think that was like I was in a closure in a relationship with him, but that was a closure of my self validation that I am the best soul of the world, right? And that's how I got the crown. वापस आई and my life just changed. Like abhi 360 completely. it has changed. I manage my Nice. office. So again, like my life had changed. But you came back to Bombay or I like came back to Bombay. यही मैं Mumbai रह आए? रही थी. अच्छा. Yes, I came back to Bombay. And तब मुझे ऐसा लगा था कि my life had changed. But क्योंकि I know that you can do many things on your life, right? कुछ भी कर सकते हो. You just go for it. And if it works, works. If it doesn't work, it's okay. तो मैं वापस आई and I was managing my IT का work, my life coaching sessions and pageant तो मेरा खत्म हो चुका था. Then I dreamt कि I will be on TV, maybe on some film or on TV serial or somewhere. So then again I started doing a research and मेरे friends थे कुछ, तो I started doing research and I started finding out कि क्या क्या करना चाहिए auditions देने के लिए. And then किसी ने मुझे idea दिया था कि ये auditions के पहले at least go for a basic drama course, and which makes sense. It's good to go for the course. So then I joined Anupam Kher ji ka drama school and I completed my drama course. And then फिर मैं निकल के पढ़ी auditions के लिए. And again that was a new challenge of my life. कि वहाँ पे तो it was a very different story altogether. That's a second, third, I don't know how. I don't have a number. That's a new struggle. Like, you know, the reason I'm saying is कि क्या होता है ना कि आप जब एक जगह चले जाते हो, लोग सुनते हैं and they get inspired. They're like, oh my god, इसकी life तो अब set है, वो तो मतलब बड़ी हो गई है and etc. But what happens after that when you reach certain place, right? Especially pageants. बहुत pageants, like after Sushmita Sen, Aishwarya Rai, Priyanka Chopra, rest of the winners, where are they? Right? It's a question. We don't know. Like maybe that's how I can answer. Where am I? Right? When I came here, यहाँ पे I started giving auditions and the treatment it is, अरे यार, you are one of that beautiful girl. तुम में क्या खास है? Right? And it was a shocker कि I know I'm not saying कि मैं सबसे beautiful हूँ, but I have achieved something. If you give me a chance, maybe I can show you something, right? And all I got is like, oh fine, you won a pageant. अच्छा, तुम Miss World हो, अच्छा. So I'm like a showpiece for them. अच्छा, कोई beautiful लड़की है, चलो party चलते हैं. Because for them, going with beautiful girls is like a status. Like I'm with beautiful girls. और like मुझे भी बहुत टाइम बोला गया था कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे नेटवर्किंग होगा, वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, नेटवर्किंग होगा, मैं तो तुम्हें चांस दे ही रहा हूँ, वो लोग भी चांस दे देंगे, चलो. आई एम ग्लैड कि मैं like
आई एम नॉट द स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस जो बहुत छोटी उम्र में जाते हैं. आई हैव माई लाइफ एक्सपीरियंस, सो आई कैन अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन. तो 2-3 इंसिडेंट्स के बाद आई टुक अ स्टैंड एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि नहीं, पार्टी मुझे नहीं जाना, मेरी ऑफिस नेक्स्ट दिन ऑफिस है. आपके पास जब काम होगा आप मुझे बता दो. I'm glad I did that, but I feel really bad for those who doesn't understand because of their not experience of life. Sometimes desperation is there. Yes, and it is true क्योंकि it is very obvious, right? मेरी दूसरी mode of income है, इसलिए मैं I can take a stand, I can filter. But जिनके पास दूसरा mode of income नहीं है, what will they do? They have to struggle, right? And I feel really bad right now कि क्यों ये लोग ऐसा होता है. And I also am a victim of a casting couch. जहाँ पे like you know like he's a known producer who told me that you know तुम्हारा लंदन में शूट है, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, लंदन में शूट है and you will be one of those lead actresses and कल हमारा sign होगा. And then he takes me out of the crowd and उसके office room के अंदर he wanted to kiss me and I just you know backed him out and मैंने बोला कि देखिए मुझे ये सब तो नहीं करना है, आप मुझे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए रोको, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल गिव यू, बट आई एम नॉट रेडी टू डू दैट. तो उस टाइम उसने बोला कि नहीं छोड़ो, हाँ नहीं कोई बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते. बट आई गेट द वाइब कि आई थिंक मुझे ये पार्ट नहीं मिलेगा, विच इज़ ट्रू. नेक्स्ट दिन में मुझे ये पार्ट नहीं मिला एंड ही टोल्ड द कास्टिंग डायरेक्टर कि अरे ये तो औरत है, औरतों को थोड़ी लीड रोल मिलता है, लड़कियों को मिलता है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है. ओके, लाइक देयर आर अदर इंसिडेंसेस वेयर मैं किसी के और एक प्रोड्यूसर है, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, और वो मुझे बोलता है कि वो ऐसे देख के बोलता है कि आई तू सब कुछ कर लेगी ना. एंड इवन इफ यू रियलाइज्ड, आप हमेशा अपने को सेल्फ डाउट करते कि ये जो लुक था व्हाट वाज दैट फॉर, लाइक मे बी ही वाज जस्ट सेइंग इट, राइट. तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है एंड देन सडनली ही स्टार्टेड सेइंग कि चल हम लोग डेट कब चलेंगे, बता तू डेट कब चलेंगे. यस, डायरेक्टली, हाँ डेट कब चलेंगे. देन ऑल्सो यू नो कभी कभी फ्रेंड्स में भी हम लोग मजाक में भी बोल देते हैं चल डेट पे चलते हैं, राइट. आप रियलाइज नहीं करते वो व्हाट इज ही सेइंग. जब वो बंदा बोलने लगा कि वहाँ पे अरे यार म्हारा में एक बंगलो है, बड़ा अच्छा बंगलो है, then you realize oh my god, like okay he's saying that intentions अच्छे नहीं है. yes, right. Then again like हो सकता है एक someone who is young, they will still not understand, but I took my stand and I said कि you know what कि मैं आपको काम करके दूंगी but don't expect a date from me. Okay, so what I realized is कि उनके लिए like it doesn't matter who you are. Like if you have money, you are in. If you are ready to compromise, you are in. Like you have to be something. Like उनको वापस क्या मिलेगा? They need profit. Yes, right. They need profit. और otherwise इनके लिए मतलब सुंदर लड़कियां तो है ही, और actresses like they can turn a non-actress to an actress. You don't need a skill. I would say like I can quote because that's what I have my experience. You don't need a skill. Audition तक पहुंचने में difficult होती है, like chance तो बात की बात है, right? So right now this is my next struggle which I'm doing. Again, I'm glad कि last year I have struggled a lot with all of that, but अभी इस साल मैंने अपने आप को filter कर दिया है कि until unless I don't see a point, I don't even invest my time, whoever big that director or producer is, right? But then at the end I really want, like I feel pity and I feel sad for those people who really dream to become an actress or actor. Like I know actor also face the same thing and they just go through this. And my message to
all those people are like, please take care. Like आप like नॉट जस्ट इन एक्टिंग, लाइक मेरे लाइफ से ये प्लीज सीखो कि आपकी वैल्यू इतना नीचे नहीं है कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओ. आप बहुत कुछ कर पाओगे. अपनी वैल्यू को समझो, ये नहीं तो कुछ और सही, उस चीज के पीछे मत रहो. एंड नो योर वैल्यू एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव इन एंड नेवर क्विट. Nice. So I think so that is it for today. A heavy podcast, but like I didn't expect a producer to do such. मतलब करते हैं I know, but like यार बुरा लगता है जब होता है. एंड व्हाट टू से, बट या प्लीज यार टेक केयर बिकॉज यू आर वेरी वर्नरेबल आई थिंक, एंड योर वर्नरेबिलिटी कैन कॉज यू डैमेज समटाइम्स. वो नहीं होना चाहिए. आई वुडंट से मच बिकॉज लोग नहीं तो गाली देने लगते मेरे को. But we end it over here. Thank you for coming. Thank you for giving your time and making sure that this podcast is very well. And if you liked her, please make sure that you talk to her if you want to. The comments में उसका on the description में we'll pin her email address and everything if you want, and your Instagram ID and everything is there. If you like the podcast, you know what to do. Like, share, subscribe, जो भी करने का करो, and make sure to watch it on Spotify as well as on Instagram. We are there on Instagram. We are Kisse, KISSEY. If you are not on Instagram, please make sure that you check us on Instagram, and Spotify पे भी करो, किससे ही है. Membership starts from 89 rupees onwards, and that is it. Anything else? BTS, my manager is saying BTS. He's like BTS. We are starting BTS. Okay, membership में हम लोग BTS membership में हम लोग BTS स्टार्ट करने वाले. सो पोस्ट किससे भी थोड़े बहुत आएंगे, या फिर पोस्ट किससे, या फिर इंस्टाग्राम मेंबरशिप और इस पे यूट्यूब मेंबरशिप हम लोग डालने का स्टार्ट करेंगे. तो इफ यू आर टेकिंग मेंबरशिप यू कैन नो मी बेटर. व्लॉग्स आएंगे वहाँ पे, मोस्ट ऑफ मतलब BTS व्लॉग्स आएंगे. मेन व्लॉग्स विल बी ऑन अदर चैनल, वो जल्दी शुरू होने वाले. बट दैट इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा केयर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिस, राम राम, आदेश. एंड